सबसे बड़ी बात ये है कि सब समझता है ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये करना अच्छा नहीं है, ये बोलना अच्छा नहीं है, ऐसा चलना अच्छा नहीं है, ये खाना अच्छा नहीं है, ये पीना अच्छा नहीं है। सब कुछ समझ में आता है, लेकिन आदमी समझने को तैयार नहीं, न सुनने को तैयार है, न समझने को तैयार है। सब समझाने के लिए तैयार है, सब सुनाने को तैयार है। अभी देखो ना, यहाँ पर सुनाने वाले मेला में बहुत ज्यादा हो गए, सुनने वाले कम हो गए। एक तो बेचारे महाभारत में चल थक जाते, सुनना समझना पड़ेगा, और खाली सुनने समझने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ समझ में आता है तो जीना भी पड़ेगा, नहीं तो पुलिस वाला एक पुलिस वाला था, सुनो वो पुलिस वाला घर में सोया हुआ था, सुनना हो, घर में सोया हुआ था, और उसके घर में चोर आ गए, पुलिस वाले के घर में ही चोर आ गए चोरी करने के लिए। जैसे चोरी करने के लिए चोर आए घर में, तो पुलिस वाला की जो पत्नी थी, उसकी पत्नी को ऐसा लगा कि कोई मेरे घर में कोई बदमाश चोर आए, मेरे घर में चोर आए हैं। अपनी उसकी पत्नी सोई है, देखी अपने पति को पुलिस वाले को इशारा की, सुनो अपने घर में चोर आए। तो पुलिस वाला बोला कि चुपचाप सो जा। क्या तू चुपचाप सो जा, मैं सब देखता हूं और मैं सब समझता हूं, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। वो बेचारी सोची अब मेरा पति जो है पुलिस वाला है, चोरों को मासों पकड़ने की ट्रेनिंग लिया है, हो सकता है इसकी नींद से ये चोर को पकड़ेगा, लेकिन स्थिति ऐसी हुई चोर तो अंदर के रूम में आ गए, जहां पर सब रखा हुआ था, सोना चांदी, माल पानी, पैसा रुपया। वो तिजोरी के पास आ गए, और तिजोरी के पास आने के बाद में जब तिजोरी देखे तो उसकी पत्नी ने इशारा किया, देखो उसी तिजोरी की तरफ देख रहे हैं। चुप मैं देख रहा हूं, तिजोरी को देख रहा है, तुम चुपचाप, मैं सब जानता हूं। और छोटी सी एक जोरी थी, उसमें सब पैसा रुपया सोना चांदी रखा था, बक्सा बड़ा अमुक उठाए लेकर जाने लगे।
तो बेचारी पुलिस वाली औरत को सहन नहीं हुआ। उसको लगा कि अरे क्या कर रहा है यार, वो तो सामान लेकर जा रहे हैं। अरे कहे तू चुप रहा, मैं सब समझता हूं, मैं सब जानता हूं। जब लेके चले तो उसकी पत्नी ने कहा कि लेके गए, कहे जाने दे, मैं सब समझता हूं, सब जानता हूं। कहे कि ये तुम्हारा जान कर करना क्या करना है, जान कर सब जानते हो, वो तो लेके गए। तेरे को पता नहीं है मैं ड्यूटी पर नहीं। अभी चुपचाप मेरे को सोने दे, सवेरा होगा तब पुलिस को चेक करूंगी, पुलिस चेक करने जाएगी, मैं जाऊंगा उसको पकड़ूंगा। इस तरह से आज क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, विकार, पाप सब अंदर में इतने चोरी, बदमाश अंदर में पड़े हुए हैं। समझ में आता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, रहा नहीं जाता। समझ में आता है कि लोभ से नहीं करना चाहिए, रहा नहीं जाता है। पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, काम ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आदमी मन का इतना गुलाम हो गया है। चोरी, बदमाशी और खराब कर्म की तरफ जितना मन दौड़ता है, उतना अच्छा काम की तरफ नहीं जाता है। ये तो तुम लोग की तपस्या है, आप लोगों की ये बहुत बड़ी तपस्या है कि तीर्थराज में अपना धन, अपना तन, अपना मन सब लगा करके आप लोग यहाँ पर आए। समझना, जाना, सुन लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। गीता रामायण समझ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक अपने जीवन में आदमी नहीं उतारेगा, जन्मों जन्म साधना की बात याद रखना। भले बात आज नहीं समझ में आता है तो मैं मानो कल समझ में आएगा। कल नहीं समझोगे तो जब कुदरत का डंडा पड़ेगा ना भगवान का, तब समझ में आएगा। दुनिया के अंदर भगवान बहुत क्षमा करते हैं, बहुत दया करते हैं। भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया है, दिमाग दे दिया है, दिल दे दिया है, सुंदर देह दिया है। अब तुम्हारे को अच्छा काम करना। बार बार कहता हूं, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। अरे धन संपत्ति, रुपया पैसा के पीछे ज्यादा मत पड़ो। जो नसीब में होगा वो अपने पास आएगा। और जो नसीब में नहीं होगा तो आया हुआ पास से चला जाता। हम लोगों ने देखा है दुनिया में बहुतों को, करोड़पतियों हमने रोड पर बगैर चप्पल भी खरीदने की ताकत नहीं है। जो करोड़ों की मिलकत का मालिक था, आज हवाई चप्पल नहीं खरीद सकता।
और जिसके पास में हवाई चप्पल नहीं था वो आज हवाई जहाज में घूम रहा। आज रोड पर रहने वाला करोड़पति बन गया है। ये पुरुषार्थ का भी परिणाम हो सकता है। तुमने परिश्रम किया धन कमाने के लिए, हमको धन चाहिए, पुरुषार्थ किया, इसका परिणाम हो सकता है धनवान हो गए। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि प्रारंभ में कदाचित क्या होगा कि अंबानी और अदानी के घर में बेटा बेटी के रूप में जन्म ले लो, हो सकता है। अरे भाई ये कहां से आया ये सब? अदानी अंबानी टाटा ये सब आया कहां से? ये भी तो धरती पर मां के पेट से आया है। कुछ पुरुषार्थ है तो कुछ प्रारब्ध है तो कुछ परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा भी हो जाए, सुनो, परमात्मा की कृपा भी हो जाए, धन मिल जाए और यहाँ तक आपका शरीर भी अच्छा हो, ये तीनों आपको भगवान ने अच्छा दिया है। लेकिन ये तन मन धन को कैसे उपयोग करना, किस तरह से इसका यूज करना, उपयोग करना, ये सुंदर शरीर भगवान दिए हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस देह रूपी मनुष्य रूपी शरीर जंगल में लकड़ियां बहुत होती हैं, बबूल की भी लकड़ी होती है, चंदन भी लकड़ी होती है, लकड़ी है, लेकिन बबूल और तमाम प्रकार की लकड़ियां हैं। आज धुना धका के साथ सदा पर हैं, चूल्हा बना रोटी बना खा रहे हैं। और वही एक लकड़ी है चंदन का कि मंदिर में पुजारी घिस करके भगवान के ललाट पर लाता है। लकड़ी है, वो भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है। ये मनुष्य का शरीर, ये मनुष्य का शरीर, ये बबूल की लकड़ी नहीं है, ये नीम का पेड़ नहीं है, ये आम का पेड़ नहीं है, ये आम इमली महुआ नहीं है, ये मनुष्य का शरीर चंदन का लकड़ी, चंदन। मेरी बात समझ में आता है? खाली बैठे हुए टाइम पास करते हो, समझ में आता है कि नहीं? ये चंदन की लकड़ी है और चंदन की लकड़ी चूल्हा में लगा करके खाली रोटी पकाने के काम नहीं आइए। बड़े अच्छे विद्वान हैं और मेरे को गर्व है ऐसे अच्छे विद्वान हमारे शिष्य हैं। अरे भाई बेटा अच्छा हो, शिष्य अच्छा हो, सबको गर्व होता है। हमारे विरक्त वैराग्य धारण किए बाल ब्रह्मचारी श्री महावीर स्वामी जैसे
उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर से पाकर के जैसे मैं धन्य हूँ वैसा ही एक सदगृह आचार्य पंडित और विद्वान श्री योगेश्वर के विद्वता और भागवत से मैं प्रसन्न हूं।